हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन कसरिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं वॉइस के बारे में। इसका मीनिंग होता है वाच्य। अगर आप लोग टेंस नहीं जानते हैं या फिर टेंस आप पहले से स्टडी कर चुके हैं, वॉइस नहीं जानते हैं कि एक्टिव से पासिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी होता है टेंस। टेंस को कैसे बनाया जाता है, उसके रूल के अनुसार कैसे बनाया जाता है, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। जो टेंस 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर ये आपको उसके रूल के अनुसार अगर आपको मालूम नहीं है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट बनाना, तो आप जान लीजिए, ठीक है। ताकि जो भी हम वॉइस पढ़ेंगे उस टेंस के रूल के ही अनुसार स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे जानना आपको ज़रूरी ये है कि आपको टेंस मालूम होनी चाहिए। या फिर आप टेंस नहीं जानते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार आप हमारे जो भी वीडियो बनाया हूँ अभी तक टेंस का, एक बार आप उसको जाकर ज़रूर देखें, ताकि जो व्यू से, जो स्किल से, मैं ट्रिक से जो आपको स्टडी करा रहा हूँ, इसमें आपको किसी तरह की डाउट ना हो। और ये जान लीजिए कि इस तरह के ट्रिक से पढ़ाने वाला और बताने वाला कहीं भी किसी किताब में या फिर बाय द चांस, या कह सकते हैं कि बाय चांस ऐसा कोई बताएगा, समझ रहे हैं ना। तो हर किसी का स्किल अलग अलग होता है, बताने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन आपको समझना पढ़ना उसी का है, या फिर मेरा, या फिर और किसी का, जिसका स्किल, जिसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। समझ गए? तो देखिए, हम लोग वॉइस स्टार्टिंग करने वाले हैं। इसका मीनिंग वाच्य होता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय डेफिनेशन ऑफ वॉइस, ठीक है। या फिर कोई एनी पर्सन आस्क यू कि टेल मी डिफिनेशन व्हाट इज वॉइस, तो आप हिंदी में पहले बताता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, किसी वाक्य में यानी किसी सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि, हाँ, यह दिखाता है कि तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है, ठीक है। ये बोल रहा है ना, इन एनी सेंटेंस इन बिटवीन इफेक्ट ऑफ वर्ब दैट इज डन या फिर अदरवाइज डू दैट इज नोन एज वॉइस। ये बोल रहा है ना, या किसी सेंटेंस में वर्ब यानी जो करता रहता है, कुछ करता है या फिर स्वयं पर कुछ कराता है। और समझ में बोल रहा है ना कि ये कुछ करता है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऐसा रहेगा, वह कुछ करेगा या फिर वह कुछ कराएगा या फिर उसी पर कुछ किया जाएगा, तो समझ लेना है कि वह क्या है, वॉइस है। समझ गए? तो इसमें चीज़ आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा, हिंदी में कर्ता लिखा हूँ, कर्ता का इंग्लिश होता है सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, राम पढ़ाता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। जो टेंस स्टडी कर चुके हैं उनके लिए एक कोई बड़ी बात नहीं है, राम पढ़ाता है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा जी, राम, ऐसा। लेकिन देखिए यहाँ पर राम टीचर्स, समझ गए ना। तो राम पढ़ाता है, तो ये राम क्या चीज़ का काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है जी, वर्ब पर, ठीक है। यानी पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है, राम। तो ये क्या हो गया, डूअर हो गया, यानी ये काम को कर रहा है, क्या चीज़ का, ये आपका वर्ब हो गया, प्रिंसिपल वर्ब, पढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ क्या बोला है कि वॉइस में करता है या कुछ करता है, यानी सब्जेक्ट कुछ करता है या फिर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ किया जाता है, स्वयं कुछ किया जाता है, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। तो फिर ये एग्जाम्पल से समझिए, राम को पढ़ाया जाता है, तो राम को पढ़ाया जाता है, तो यहाँ देखिए, राम पहले पढ़ाता था और फिर ससुरा उसी को पढ़ाया जा रहा है। तो समझ गए ना ये डेफिनेशन। वही बोल रहा है, किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है या फिर स्वयं पर ही कुछ घटित होते हैं, या स्वयं उसके ऊपर कुछ क्रियाकलाप किया जाता है। तो यही देखिए ना, राम पढ़ाता है, तो ये हो गया आपका क्या, एक्टिव वॉइस में आ जाएगा। यानी वो जो कुछ काम करता है तो एक्टिव वॉइस, और उसके ऊपर जो कुछ काम किया जाता है तो वो हो गया आपका पासिव वॉइस। समझ गए? तो ये अभी नहीं बनाऊंगा,
ठीक है, नहीं तो आपका डाउट ही यहाँ पर रहेगा कि ये कैसे कैसे बना दिए। इसका रूल जब स्टडी करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप इसको 1 सेकेंड में बना दीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखिए ट्रिक। सबसे पहले जानेंगे कि वॉइस कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस। तो देखिए एक्चुअली वॉइस इज 2 टाइप्स, लाइक दैट वन इज एक्टिव वॉइस एंड अनदर पासिव वॉइस। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है कर्तृवाच्य और दूसरा का मीनिंग होता है कर्मवाच्य। तो वॉइस को क्या क्या कुछ ऐसा शब्द मटेरियल रहता है, क्या क्या ऐसा ट्रिक रहता है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ रिमेंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो वॉइस में किसी तरह को आपको एक्टिव से जब पासिव में चेंज कीजिएगा तो किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, डाउट नहीं होगी। सबसे पहले आपको वो बताना जरूरी है। तो देखिए पॉइंट ऑफ रिमेंबर, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले में मेन जो चीज़ रहता है ना आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता, जो किसी काम को करता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा आपका ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी ये हो गया करने वाला, और मतलब ये जो हो गया अब जो करने वाला, ठीक, और इसी के ऊपर जो एक्शन किया जाएगा, यानी वो क्रिया का फल क्या, पढ़ने के बाद उसका रिजल्ट पास हुआ कि फेल हुआ, वो जो उसका नोटिस जो मिलता है, उसको इन्फॉर्मेशन जो मिलता है, वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए। तो ये चीज़ जान लिए। उसके बाद तीसरा नंबर क्या आता है, जो एक कॉमन चीज़ है, ये सबसे जानना आपके लिए नेसेसरी है। तो देखिए वर्ब। तो वर्ब का जो रूप नेम जो है ना, कई तरह से इसको जाना जाता है। तो देखिए वर्ब को वर्ब भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं, शॉर्टकट में एम भी बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं जी, प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब भी आप कह सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ देखिए PRINCIPAL होगा प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, मोशन वर्ब। समझ में आ रहा है, मेन वर्ब या प्रिंसिपल PRINCIPAL प्रिंसिपल वर्ब, या फिर मोशन वर्ब, तीनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, यानी वर्ब। यानी कहने का मतलब है किसी भी काम को करने में समय और आपका क्या लगता है, शक्ति लगता है, तो डैट इज नोन एज व्हाट, ऑल आर देज। समझ गया ना, किसी भी काम करने में समय शक्ति लगे तो आपको क्या होता है, वो वर्ब कहलाता है। ये चीज़ आपको मालूम हो गया, रिमेंबर ऑफ पॉइंट। तो ये चीज़ जानना आपका जरूरी था, इसलिए बता दिया है। अब जाएंगे अपने मेन पॉइंट पे, जो हमने स्टडी कर रहे हैं पासिव के, जो 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पासिव वॉइस, ठीक है। या फिर इसको एक सेंटेंस के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, ताकि आपका इसमें जो पॉइंट ऑफ रिमेंबर जो आपको बताया हूँ वो डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ जैसे टेंस का ही सेंटेंस ले लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ही प्लेज फुटबॉल, वह क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। तो ही प्लेज फुटबॉल, समझ गए। तो यहाँ देखिए ही प्लेज फुटबॉल जो है आपका, तो ही क्या हो गया आपका जी, सब्जेक्ट हो गया, और प्लेज क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया, और फुटबॉल क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही ना आपको मैं बताया हूँ कि इसमें मेन चीज़ यही 3 जो चीज़ है, इसी के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तो आपको एक्टिव वॉइस हो गया। अब बताएंगे कि एक्टिव वॉइस कैसे हुआ और पासिव वॉइस कैसे हुआ। जनरली अभी फिलहाल रिसेंटली यही जानिए कि मतलब ये ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ थोड़ा देखिएगा, डू मीन्स क्या होता है, करना, और डूअर मीन्स करने वाला। तो यहाँ देखिए ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ जो डू यानी करना, कौन काम कर रहा है यहाँ, ही, करने वाला कौन है जी, ही है ना, करने वाला कौन है जी,
यानी आपका इसमें डूअर कौन हो गया, ही हो गया। समझ गए, यानी करने वाला आपका इसमें कौन है, डू, लेकिन इसमें वर्ब कौन है, वर्ब कौन है आपका, ये हो गया मेन वर्ब। नहीं समझे, सब समझ में आएगा, फिलहाल इतना ही समझिए जो आपको पॉइंट ऑफ रिमेंबर जो चीज़ समझाया आपको, ठीक ना, मोशन वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब, हाँ वो चीज़ यहाँ एग्जाम्पल के साथ बताया हूँ कि ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ ही आपका हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब जो हो गया आपका मेन वर्ब, और जो बाकी अनदर वर्ड्स है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी के ऊपर में चर्चा की है, ठीक है। अब चलते हैं पासिव का जो टाइप से पहला, इसके बारे में जानेंगे। एक्टिव वॉइस के बारे में जानेंगे कि जिस वाक्य में यानी जिस सेंटेंस में डूअर की प्रधानता सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। नहीं समझे, कह रहा है ना कि किसी भी सेंटेंस में डूअर की प्रधानता एज पर सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसे आर्टिकल, सॉरी वहाँ उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल के साथ बनाइए। जैसे देखिए ही, वही लिख लेते हैं, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ देखिए ही प्लेज फुटबॉल, ये क्या है, एक सेंटेंस है। तो इसमें आप बताइए कि इसमें डूअर की प्रधानता कौन है, यही बोल रहा है जिस वाक्य में डूअर की प्रधानता सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो डूअर की प्रधानता यानी करने वाला, यही नहीं समझे, डू मतलब करना है, और डूअर DOER, डूअर मीन्स करने वाला। तो करने वाला इसमें कौन है, ही है, ही मतलब वह। तो इसका रूप क्या चीज़ के पोजीशन पर है, सब्जेक्ट के रूप में है। तो वही ना बोल रहा है कि जिस वाक्य में यानी इन एनी सेंटेंस, हाँ बोल रहा है कि इफ एनी सेंटेंस देयर आर मेन पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट दैट इज नोन एज एक्टिव वॉइस, ठीक है, एज पर सब्जेक्ट। तो यही ना बोल रहा है कि किसी भी सेंटेंस में डूअर की प्रधानता सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्टिव वॉइस। तो वह ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो खेलने वाला कौन हो गया, सब्जेक्ट, और यही बोला सब्जेक्ट यानी खेलने के काम कर रहा है, यही करने के काम कर रहा है, और ये क्या चीज़ का रूप में आ जा रहा है आपका, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, एक्टिव वॉइस हो गया। कोई डाउट? तो एक्टिव वॉइस कहने का मतलब है कि जैसा आपका जो सेंटेंस रहता है, कोई भी मतलब ग्रामेटिकली का जो बेसिक हो या फिर नरेशन वॉइस डिग्री जो भी चीज़ है, या बेसिकली टेंस या फिर आप मॉडल वर्ब मान के चलिए, या फिर टेंस, कोई भी उस रूल के अकॉर्डिंग जो उसका ट्रांसलेशन रहेगा वो समझ लीजिए, वो सब क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब उसको आप समझ लीजिए कि पासिव वॉइस में कैसे बनाना है, ठीक है। तो वही चीज़ तो पढ़ेंगे एक्टिव से पासिव वॉइस बनाने के लिए। तो एक पासिव वॉइस के बारे में भी जान लेते हैं पहले। जिस वाक्य में डूअर की प्रधानता एज पर ऑब्जेक्ट के रूप में हो या डूअर लुप्त हो उसे पासिव वॉइस कहते हैं। नहीं समझे, कह रहा ना कि किसी भी सेंटेंस में जो डूअर की प्रधानता यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हो रहा था, अब वही डूअर यानी करने वाला की प्रधानता क्या चीज़ में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, या फिर वो हाइड हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, भाग जाता है, छुप जाता है, लुप्त हो जाता है, तो समझ जाना वो पासिव वॉइस का सेंटेंस है। समझ गए? जैसे इसी को बनाइए ना, जैसे यहाँ क्या हो गया आपका, ही प्लेज फुटबॉल, तो इसका पासिव वॉइस बना लीजिए, फुटबॉल इज, आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, प्लेड बाय हिम, ये यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, जब इसका रूल बताएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो क्या हुआ जी, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। जिस वाक्य में डूअर की प्रधानता ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो देखिए यहाँ पहले, यहाँ देखिए पहले सब्जेक्ट में था, तो अब एक ससुरा क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो जब एक्टिव से पासिव बनाया जाता है, जो डूअर रहता है करने वाला, वो ऑब्जेक्ट में हो जाता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में हो जाता है। कब? जब एक्टिव से पासिव वॉइस बनाया जाता है तब। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो जाने दीजिए, ठीक है, आएगा आगे समझ में आपको।
फिर से थोड़ा डूअर यानी जो करने वाला रहता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्टिव वॉइस जो रहेगा यानी डूअर एज पर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। क्या चीज़ के रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। और जब वहीं पासिव वॉइस की बात करें, पासिव में जब एक्टिव से पासिव में बनाया जाएगा तो डूअर क्या रहेगा? एज पर ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। ठीक है, यानी डूअर क्या चीज़ का रहेगा? एज पर ऑब्जेक्ट। उसे क्या चीज़ उसके आगे बनाया जाएगा? बाई डूअर। वो बनाएंगे तब आपको समझ में, जैसे यहाँ बनाए हैं देखिए, पहले एक्टिव में क्या था? ये ही आ रहा समझ में ना? तो ये ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? हिम हो गया, पहले सब्जेक्ट में था अब ये ऑब्जेक्ट में हो गया है। ठीक ना? तो घुमा फिरा कर यही इसमें बात किया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब तीनों का इसमें जो रिलेशन है इधर से उधर हेरा फेरी होते रहता है और चेंज इसमें होते रहता है। ठीक ना? तो इसी के बारे में थोड़ा आपको अच्छा से नॉलेज ले लेना जरूरी है। किसी कोई भी आपके पास अगर बुक हो तो किसका वर्ब क्या होगा, V3 क्या होगा, आ समझ में? तो फिर भी बताएंगे। तो यहाँ देखिए, या फिर दूसरा पासिव में क्या हो सकता है? ऑब्सेंट हो सकता है। आ रहा समझ में ना? तो वही ये जो आपको डिफिनेशन में जो बताया हो ना, उसी के शॉर्टकट में ये चीज़ यहाँ राइट कर दिया हूँ। पहले में बोल रहा है यदि डूअर की पहले वाला एक्टिव वॉइस में क्या बोल रहा है? जिस वाक्य में डूअर की प्रधानता सब्जेक्ट के रूप में हो। तो यही शॉर्टकट में बताया हूँ कि कोई सेंटेंस ले लो और उसके शुरुआत में क्या होगा? वो जो डूअर की प्रधानता एज पर सब्जेक्ट के रूप में होगा। वहीं पासिव वॉइस की बात किया जा रहा है, तो पासिव वॉइस में ये बोल रहा है कि डूअर की प्रधानता किसी ऑब्जेक्ट के रूप में हो या फिर वो डूअर क्या हो जाता है? ऑब्सेंट हो जाता है, तो उसे एक्टिव और पासिव वॉइस कहा जाता है। तो जो आपको डिफिनेशन बताया एक्टिव और पासिव वॉइस का, उसी को शॉर्टकट फॉर्म में समझने का एक ट्रिक है। समझ गए? जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के साथ, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। क्या होगा? वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका? वे लोग क्या हो गया? डूअर। तो ये आपका क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। हो गया ना? दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अगर यही उसके ऊपर उसके द्वारा खेला जा रहा है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या? पासिव वॉइस। समझ गए? तो इसको 1 बाय 1 करके बनाएंगे। तो पहले इसका एग्जांपल समझ लीजिए। एज सब्जेक्ट दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब ये तो समझ में आ गया कि एक्टिव वॉइस का एग्जांपल क्या होगा और सब्जेक्ट के रूप में क्या रहेगा? करने वाला। यानी फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है? वे लोग। तो वे लोग वाला ये डूअर हो गया यानी करने वाला, और सब्जेक्ट के रूप में है डूअर आपका, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट के रूप में है ना जी। तो ये समझ लीजिए एक्टिव वॉइस है। और जहाँ तक की बात की जाए पासिव वॉइस की, तो ये क्या हो सकता है? बाय डूअर। जैसे मान लीजिए ए सॉन्ग विल बी सॉन्ग बाई ही। यहाँ देखिए ये इसमें जो आप डिफिनेशन पर है स्टडी की है, तो ये क्या बोला कि डूअर की प्रधानता ऑब्जेक्ट के रूप में रहती है, उससे पासिव वॉइस बोलते हैं, या फिर उसमें क्या रहती है? वो लुप्त रहती है। तो समझ लीजिए इसके अनुसार, तो ए सॉन्ग विल बी सॉन्ग बाई ही, मतलब गीत किसके द्वारा? बाई से डिनोटेड यहाँ पर किया गया है कि गीत उसके द्वारा गाया जाता है या गाया जाएगा। समझ में आ गया? गीत उसके द्वारा गाया जाएगा। तो यहाँ डूअर जो है इसकी प्रधानता क्या चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा है? इसकी प्रधानता इफेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। अब दूसरा देखिए ऑब्सेंट रहेगा। तो ऑब्सेंट वाला किस तरह की सेंटेंस रहेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ लिखता हूँ, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। हिंदी बिहार में बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ बोलने वाला कौन है? कोई नहीं ना, कोई नहीं है। तो कोई नहीं है तो मतलब यहाँ क्या हुआ? ऑब्सेंट है, यानी डूअर यहाँ ऑब्सेंट है। तो ये जो चीज़ ये जो बताया आपका पासिव वॉइस का एग्जाम्पल बताया, ये थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। बाकी जो मेन चीज़ है आपको बताएंगे कि कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी राइट कर दिया हूँ फ्रेश से, आप यहाँ समझ लीजिए। अगर वहाँ समझ में नहीं आया होगा तो जो डूअर जो है ये आपका एक्टिव वॉइस में आ गया। ठीक है, शॉर्टकट ये। और ये जो दो बताया था कि करने वाला या फिर वो एब्सेंट हो जाता है, जो बाई
से डोनेटेड करते हैं उसके पहले बाई लगा कर यूज करते हैं, या फिर हिंदी जैसे स्पोकन इन बिहार में हिंदी बोला जाता है, इसमें बोलने वाला कौन है, ऑब्सेंट है यानी लुप्त है। तो ये पासिव वॉइस का आपका हो गया शॉर्टकट समझने का ट्रिक, और ये एक्टिव वॉइस का समझ गए। अब देखिए, अब एक्टिव से पासिव जब चेंज करेंगे उसके रूप में बदलेंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट में बदलिएगा और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट में बदलिएगा, तो सबसे पहले वो चीज़ क्या टर्म रहता है, क्या केसेस रहता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, एक्टिव से पासिव वॉइस में चेंज करने के लिए, ठीक है, उसमें सबसे पहले नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की जानना नेसेसरी होता है। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव केस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस का मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी इसको शॉर्टकट में नॉमिनेटिव केस को एनसी बोला जाता है और ऑब्जेक्टिव केस को ओसी बोला जाता है। तो देखिए, सब्जेक्ट यानी एक्टिव से पासिव जब बदलिएगा, चेंज कीजिएगा या फिर बनाइएगा, तो एज पर सब्जेक्ट में कौन कौन आ सकता है सब्जेक्ट के रूप में। तो देखिए यहाँ तो सब्जेक्ट रूप में आपका क्या आ सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और एक एक्स्ट्रा ये चीज़ हो दे दिया है, समझ गए। इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता है। तो देखिए, आई का जब ये नॉमिनेटिव केस जो है इसको ऑब्जेक्टिव केस बदलिएगा, यानी एक्टिव से पासिव जब बनाइएगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में मैं रहेगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में बनाइएगा तो मेरे द्वारा हो जाएगा, यानी आई का मी हो जाएगा, वी का अस, दे का देम, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, और नाउन जो भी नाम वगैरह रहेगा वो नामे रहेगा, और हु का होम हो जाएगा, समझ गए। तो ये सब चीज़ क्या आपका नॉमिनेटिव केस हो गया, और ये सब आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यानी इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये चीज़ इतना रिमेंबर कर लेना आप लोग के लिए मस्ट मतलब नेसेसरी है, ठीक है, मस्ट नीड है, ये आपको रिमेंबर करना ही होगा, तब जाकर आपको एक्टिव से पासिव वॉइस में बदलना आएगा, अदरवाइज आप नहीं चेंज कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब चलिए, ये तो मालूम हो गया, अब बदला कैसे जाएगा और बदलने का रूल क्या है, किस रूल में किस काल में किस पोजीशन में उसको चेंज किया जाएगा, ठीक है, वो ट्रांसलेशन और रूल के मीडियम से समझेंगे। फाइनली अब हम एक्टिव से पासिव वॉइस में बनाने का रूल जानेंगे, ठीक है। तो किस पोजीशन में किस काल में चेंज किया जाएगा, तो सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। तो हम टेंस से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप टेंस अच्छे से स्टडी किए होंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग इस रूल के अनुसार बनाकर बहुत आपको इंजॉय के साथ मतलब बनाइएगा, और बहुत खुशी फीलिंग होने वाली है आपको, ठीक है। तो देखिए, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में, ठीक है, जो एक्टिव से पासिव वॉइस जो है चेंज करेंगे, उसको बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉर पासिव के लिए जो है देख लीजिए। कह रहा है जो एक्टिव सब्जेक्ट रहेगा, जब उसको एक्टिव से पासिव बनाइएगा तो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा जी, पासिव वॉइस में। और जो एक्टिव ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, जब पासिव में चेंज कीजिएगा तो पासिव सब्जेक्ट में, समझ गए। यानी कहने का मतलब है सब्जेक्टवा ऑब्जेक्टवा हो जाएगा और ऑब्जेक्टवा सब्जेक्ट हो जाएगा, समझ गए। तो किस पोजीशन में, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में जिस तरह हम लोग टेंस में स्टडी किए कि उसके जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल एच वर्ड, वन बाय वन करके, ठीक उसी तरह इसमें भी हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये तो आपका प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का जो रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम, जो आप ये देख रहे हैं, उसको आप एक्टिव वॉइस कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो उसका जो रूल जो होता है वो सब क्या है, एक्टिव वॉइस ही होता है, और तब उसको बाद में पासिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो जैसे कि तैसे रहेगा वो क्या हो गया आपका एक्टिव वॉइस है। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1, मेन वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, यहाँ एक कंडीशन आ जा रही है कि PV1 या PV5 क्या होगा, प्रिंसिपल वर्ब। तो एज पर सब्जेक्ट के ऊपर आपको डिपेंड होता है कि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो उसके साथ PV1 का यूज किया जाएगा, यानी जो जैसे का तैसे वर्ब रहता है वैसे लिख दिया जाएगा। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो प्रिंसिपल वर्ब यानी 5 का यूज किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है प्रिंसिपल वर्ब जो होता है, मेन वर्ब 5 ये आपका सिंगुलर होता है, और V1 जो होता है आपका प्लूरल होता है, समझ गए। जब बनाइएगा तो खुद पता चल जाएगा, और टेंस ऐसे स्टडी किए होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो जैसे कि तैसे जो रूल रहता है वो एक्टिव वॉइस होता है, उसी को ठीक जब चेंज किया जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका पासिव हो जाता है,
जैसे इसका रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्टवा कौन हो गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ यही न किया है जी, एक्टिव सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट रहेगा जब पासिव में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ। तो ऑब्जेक्ट में जो था वो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब थ्री, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, जो आपका सब्जेक्ट हुआ था, समझे। यानी ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो गया। यानी देखिए यहाँ ये आपका सब्जेक्ट है। जब पासिव वॉइस बनाइएगा, ठीक है, एक्टिव से पासिव, तो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जब फिर आप पासिव से एक्टिव बनाइएगा तो ऑब्जेक्टवा जो रहेगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ का जो सब्जेक्टवा रहेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ गए, मतलब इधर से उधर हो जाएगा, उधर से इधर हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। या फिर नहीं समझे तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे यहाँ देखिए, ही टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाता है। तो इसको अलग अलग खंड के माध्यम से समझते हैं, तब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आएगा। ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आप इसको नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप या फिर इसको ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब मान लीजिए ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। किसके रूल के अनुसार, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार। तो प्रेजेंट इंफिनिट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन मेन वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी को प्रेजेंट इंफिनिट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस से, ठीक है, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस के रूल को एक्टिव मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है उसको पासिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का रूल आपका क्या हो गया, ये हो गया। लुक हियर, यानी अफर्मेटिव जो प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का रूल जो अफर्मेटिव सेंटेंस से एक्टिव वॉइस से पासिव वॉइस में बनाने का रूल क्या हो गया जी, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम मेन वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए। जैसे ये एक्टिव वॉइस है, ही टीचेस मी, तो ही टीचेस मी, तो इसको पासिव वॉइस में चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये जो क्या बोला है रूल आपका, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का, हाँ। तो इसको एक्टिव से पासिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। तो ये इसका मी है, तो मी के यहाँ क्या हो जाएगा जी, आई हो जाएगा। आपको मैं ये चीज़ बताया था। जैसे यहाँ एक बार देख लीजिए, इधर से उधर उधर से इधर आएगा तो क्या चीज़ में चेंजेस होगा, समझ गए, देख लिए ना, ठीक है, ठीक है। तो मी जब एक्टिव से पासिव बना रहे हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है क्या है, मी, तो इसको सब्जेक्ट के रूप में यानी नॉमिनेटिव केस के मी को कीजिएगा तो नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, आई हो जाएगा। तो उसके बाद बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ क्या लगता है, एम। फिर रूल देखिए, रूल क्या है, पीवी थ्री, यानी इसमें वर्ब कौन है, टीचर्स, तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब थ्री। तो इसका मेन वर्ब थ्री क्या होता है, टॉट होता है, क्या, TAUGHT, टॉट। उसके बाद क्या बोल रहा है, बाई, बाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टवा कौन होगा, यानी शुरुआत वाला जो सब्जेक्टवा रहेगा वो होगा, तो यानी बाई ही। तो इसको आप एक खंड कर लीजिए, हाँ, इसको, और फिर यहाँ से यहाँ, यानी ये चीज़ यहाँ आ गया और ये चीज़ इसका जब एक्टिव से पासिव बनाए तो ये हो गया। और टीचर से जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब थ्री में ये चेंज हो गया। समझ गए, कितना आसान है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, ठीक है, लेकिन तो समझ में तो आ रहा है ना। फिर एक और देखिए, राम इट्स ए मैंगो, तो कैसे बनाएंगे, राम इट्स ए मैंगो, आ रहा समझ में। तो आप इसको यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लीजिए, फिर इसको ऑब्जेक्ट के रूप में, और इसको जो है वो रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है वो आपको सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो ए मैंगो यानी ए क्या है, सिंगुलर है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट के रूप में।
ए मैंगो, तो क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, इसका रूल क्या है, मस्ट, ये आपका ए है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। अगर ये आपको मालूम नहीं रहेगा तो एक्टिव से पासिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज कीजिएगा, तो ये नेसेसरी आपको जानना, ठीक है। तो बनाइए ठीक इसकी तरह, तो ए मैंगो इज मेन वर्ब 3 फिर तो इटेन, ठीक है। उसके बाद बाई राम, समझ गए कितना आसान है। कब, जब ये थोड़ा आप रूल समझ लीजिएगा तब। तो दोस्त ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस से हम एक्टिव से पासिव वॉइस में बनाने का रूल था। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड जो भी होता है उसमें जानेंगे एक्टिव से पासिव वॉइस बनाने में कि कैसे चेंज किया जाता है। एक्टिव से पासिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है, विथ एग्जांपल के साथ उसमें सब ट्यूटोरियल जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और साथ ही साथ एक दूसरे के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी आपके साथ साथ वो भी सीख सके इंग्लिश। ओके, थैंक यू दोस्त।